myself Akash Puri and welcome to the Akash Sir Institute. प्रीवियस लेक्चर में हमने टॉर्क की इक्वेशन फाइंड कर ली थी। आज हम देखेंगे वर्क डन इन डिफिकल्टिंग अ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? मतलब कि एक वैद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। मतलब एक इलेक्ट्रिक डायपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा एंगल रोटेट करने में जो किया गया वर्क है या जो डन वर्क है वो हमें फाइंड करना है। क्लियर? अच्छा, लेकिन आज के लेक्चर को यदि आपको अच्छे से समझना है तो इससे पहले वाला लेक्चर आपको देखना जरूरी है। क्लियर? जहां पर हमने एक इक्वेशन फाइंड की है, जो इक्वेशन थी हमारी टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। क्लियर? अच्छा, एक बात समझे ध्यान से, यदि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, क्लियर, तो आपको आगे से जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में करवाया है आपको वहां से लेकर यहां तक तो एज इट इज करते ही आना है। फिर यदि ये है तो अब इसका सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट होता है। क्लियर? मतलब यदि ये क्वेश्चन आता है तो आपको पिछला वाला भी पूरा करना है और इसको भी पूरा करना है। क्लियर? मतलब वहां हमने ये इक्वेशन तक फाइंड कर लिया था। क्लियर? ये इक्वेशन हमने ड्राइव कर ली थी। अब इस इक्वेशन के आगे हम देख रहे हैं, हम पढ़ क्या रहे हैं कि वर्क डन किया गया कार्य इन डिफ्लेक्टिंग अ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि आपकी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल ए और बी, ठीक है, ये फोर्स लग रहे थे। क्लियर? दिस इज एंगल थीटा और ये था इसकी डिस्टेंस जो ऑलवेज रहती है 2l। क्लियर? चलिए, तो अब हमें निकालना क्या था? अब हमें निकालना क्या है कि इस इलेक्ट्रिक डायपोल को मैं थीटा एंगल रोटेट कर रहा हूं। कितना घुमा रहा हूं? थीटा एंगल रोटेट कर रहा हूं। और जब मैंने इसको थीटा एंगल रोटेट किया, किसको? इलेक्ट्रिक डायपोल को, तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के कैसे हो गया? पैरेलल हो गया। पैरेलल हो गया मतलब कि इसके और इस फील्ड लाइन के बीच, इलेक्ट्रिक डायपोल के और फील्ड लाइन के बीच जो एंगल है वो कितना हो गया? 0। क्लियर? तो हम उसको घुमा कितना रहे हैं? एक्चुअल में हम उसको थीटा एंगल रोटेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक डायपोल को। तो हमें थीटा एंगल रोटेट करने में जो वर्क कर रहे हैं वो हमें फाइंड करना है। क्लियर? तो एक बात समझो, हमें निकालना क्या है? डन वर्क। ठीक है, अब वर्क क्या है यार एक्चुअल में समझो कि थीटा कोण रोटेट करने में डूइंग वर्क है ना, यही निकालना है। तो W अपॉन थीटा, भाई जब आप इस डायपोल को यहां से यहां रोटेट करोगे तो कैसे करना पड़ेगा रोटेट? इसके इस एंड पॉइंट पे भी एक फोर्स अटेम्प्ट होगा, इस एंड पॉइंट पे भी एक फोर्स अटेम्प्ट होगा, और वो दोनों फोर्स मिलकर क्या बनाते थे? टॉर्क। तो मतलब कि ये एक्चुअल में किसके बराबर होगा? टॉर्क के। तो यदि मैं यहाँ W अपॉन थीटा इज इक्वल टू टाउ होता है तो dW अपॉन d थीटा इज इक्वल टू भी टाउ होगा। क्लियर? अच्छा, यदि ये वर्क है तो मुझे वर्क निकालना है, तो W बराबर क्या है? d थीटा और टाउ है, तो टाउ इंटू d थीटा। क्लियर? तो एक्चुअल में मेरा वर्क क्या है? मेरा वर्क आया dW इज इक्वल टू टाउ इंटू d थीटा। अब बात समझे कि यार टाउ क्या है? व्हाट इज टाउ? टाउ इज टॉर्क। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाउ? तो ये लिखिए भाई साहब, P sin थीटा। तो रख दो बिना सोचे समझे, dW बराबर टाउ, टाउ क्या है? P E sin
थीटा इंटू डी थीटा। अब बात समझो, आपका इलेक्ट्रिक डायपोल ऐसा है, तो जब ये इलेक्ट्रिक डायपोल है तो यहां जीरो की स्थिति में है, और जीरो से जब हम उसको घुमा रहे हैं तो कितना घुमा रहे हैं, थीटा कोण घुमा रहे हैं, तो डी डब्ल्यू है ना। 11th क्लास में यदि आपने इंटीग्रेशन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि यदि मुझे डी डब्ल्यू से डब्ल्यू चाहिए तो मुझे दोनों तरफ क्या करना पड़ जाएगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्यों इंटीग्रेशन क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन जब डी डब्ल्यू का होगा तो डी हटेगा और सिर्फ क्या बचेगा, डब्ल्यू, तो डब्ल्यू ही हमारा क्या होगा, वर्क। लेकिन बात यहां समझो, सिर्फ इंटीग्रेशन करने से काम नहीं चलेगा। इंटीग्रेशन करने में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी लोअर लिमिट क्या है और अपर लिमिट क्या है। मतलब कि आपका यहां इलेक्ट्रिक डायपोल रेस्ट की कंडीशन में है, जीरो एंगल क्रिएट कर रहा है, जीरो एंगल रोटेट हो रहा है, अभी यही है भाई इस तरह, मतलब कि लोअर लिमिट जीरो है ना। अब यहां से कितना घुमा रहे हो, थीटा, तो जीरो से थीटा, क्लियर है। चलिए अब मैंने बोला आपको कि यार जब डी डब्ल्यू हो और इंटीग्रेशन होता है, चलिए तो जीरो से थीटा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो टू थीटा पी साइन थीटा डी थीटा। अब बात समझो यार, यहां से जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा है ना, तो डी हट जाएगा और क्या आएगा, डब्ल्यू, क्लियर। दूसरी बात कि हमने देखा कि यार यहां पर है डी थीटा, तो आपका यहां इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, थीटा के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में हो रहा है, मतलब कि यहां सिर्फ उन चीजों का इंटीग्रेशन होगा जिसके साथ थीटा हो, क्लियर। यदि जिसके साथ थीटा नहीं है उसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो सिंपल सी बात समझ आई कि यार थीटा किसके साथ है, साइन थीटा है, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन होगा, बाकी किसी का इंटीग्रेशन नहीं होगा। चलो सॉल्व करते हैं यार, डी डब्ल्यू है, क्या बचा, डब्ल्यू, क्लियर। पीई बाहर आया, इंटीग्रेशन जीरो टू थीटा, क्लियर, साइन थीटा डी थीटा, क्लियर है। चलिए अब बात समझें कि जो साइन थीटा है ना, साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉस थीटा। तो साइन थीटा का जब मैंने इंटीग्रेशन कर दिया, जो क्या हुआ, माइनस कॉस थीटा, तो जब इंटीग्रेशन हो गया तो उसके बाद फिर हम क्या देख रहे हैं कि जब इंटीग्रेशन हो जाता है तो ये जो लिमिट है, ये लिमिट यहां से हट करके यहां लग जाती है, क्लियर है। अब जब लिमिट यहां से हटकर यहां लगी तो अब इसको सॉल्व किस तरह से किया जाता है, पहले की जाती है अपर लिमिट, थीटा की जगह क्या रखी जाती है, पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, क्लियर। तो माइनस कॉस थीटा और थीटा की जगह अपर लिमिट रखो तो वो अगेन थीटा ही है ना। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अब इसी की जगह पे क्या रखना है, लोअर लिमिट, जो क्या होती है जीरो, क्लियर है, समझे कि नहीं। अपर लिमिट थीटा की जगह रखा माइनस लोअर लिमिट, इसकी जगह लोअर लिमिट रखी थीटा की जगह। तो W इज इक्वल टू P माइनस कॉस थीटा, माइनस माइनस प्लस और कॉस 0 1, क्लियर है। तो W इज इक्वल टू PE 1 माइनस कॉस थीटा, अंडरस्टैंड। चलिए यार अब हमें क्या समझ आया कि W बराबर क्या है, W बराबर आया है PE 1 माइनस कॉस थीटा, क्लियर। तो यही हमारा क्या निकला, किया गया कार्य कौन सा, वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, क्लियर है ना। क्या निकला, ये हमारा वर्क डन इन डिफ्लेक्टिंग अ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर। ओके, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर हम आगे देखते हैं क्या है इसके आगे चीजें। तो हमारा जो किया गया कार्य है ना, थीटा एंगल रोटेट करने में, इलेक्ट्रिक डायपोल को थीटा एंगल रोटेट करने में जो डूइंग वर्क था वो हमारा निकल गया था, वो है हमारा W इज इक्वल टू PE 1 माइनस कॉस थीटा, क्लियर। अच्छा एक चीज समझते हैं कि यदि इफ थीटा इज इक्वल टू
0 डिग्री का। यदि थीटा बराबर कितना हो 0, तब देन W इज इक्वल टू क्या होगा PE 1 माइनस कॉस 0। क्लियर? अच्छा, तो PE 1 एज इट इज, cos 0 इज व्हाट, cos 0 1। क्लियर? मतलब 0, PE 1 माइनस 1 मतलब 0, और इसका मल्टीप्लाई होगा तो। क्लियर? मतलब हमें ये समझ आया कि यदि हमारा एंगल ही 0 हो जाए, एंगल 0 हो जाएगा मतलब क्या यार, ये ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल है ये घूमकर बिल्कुल ऐसा आ जाए, यहीं आ जाए, यहीं आ गया तो थीटा बराबर 0 हो गया। समझ रहे हो? थीटा बराबर 0 हो गया। अब जब थीटा बराबर 0 हो गया तो यही मिलाने में क्या कार्य करा, 0 कार्य किया, है ना, कोई कार्य नहीं किया। तो W बराबर क्या होगा 0। मतलब जब थीटा 0 है तो किया गया कार्य भी 0 है। क्लियर? अब बात समझो, यदि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तब देन कि W इज इक्वल टू PE 1 माइनस कॉस 90। कॉस 90 क्या 0, मतलब कितना 1, मतलब W बराबर P। किया गया कार्य कब, यदि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो, तो जो डूइंग वर्क है ये वर्क P मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के मल्टीपल के इक्विवेलेंट होता है। समझ आई बात? यदि क्या थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल ऐसा है और ये ऐसा है, इसके बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, है ना, ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये जो एंगल बन रहा है ये इलेक्ट्रिक डायपोल और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितने 90 डिग्री का। तो जब 90 डिग्री का एंगल है, मतलब इस तरह से यदि इलेक्ट्रिक डायपोल है, तो जो डूइंग वर्क है वो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के मल्टीपल के इक्विवेलेंट होता है। क्लियर? चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इससे आगे की बातें। ठीक है, थैंक यू सो मच।